गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो वीडियो है ये मेरा 18 सितंबर का है और वैसे तो मैंने सोचा था जल्दी डालूँगी पर नहीं डाल पाई ये वाला वीडियो, क्योंकि तब तक मेरा छोटा बेटा आ गया था घर में, जिस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। तो बस आज मैंने जैसे तैसे टाइम निकाल के वीडियो अपलोड किया है, क्योंकि जब बच्चे घर से दूर रहते हैं ना और वो घर में आते हैं तो माँ का जो सारा टाइम होता है ना वो बच्चे के साथ ही निकल जाता है और टाइम का पता भी नहीं चलता है। और वीडियो बनाना या अपलोड करना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है, बच्चों के पीछे ही लगी रहती है माँ। और ऊपर से बच्चे फ़ोन पे लग जाते हैं तो फिर वो फ़ोन तो बिल्कुल भी मिलने से रहा। तो बस इसलिए आज जो मेरा छोटा बेटा है वो देहरादून से खेलने के लिए गया था, वो आसाम, तो वो आज वो घर ही आ रहा है। तो 2-4 दिन में जाएगा, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने सोचा एक बार उसके टेस्ट करवा दूँगी, उसके बाद ही उसे स्कूल भेजूँगी तब। तो बस यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है, इसलिए आज फटाफट से अपने काम निपटा रही हूँ। तो ध्रुव स्कूल जा रखा है, उसके एग्ज़ाम है, तो वो जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होगा वो टाइम से आ जाएगा घर में, क्योंकि जब एग्ज़ाम चलते हैं तो जल्दी ही छुट्टी हो जाती है। और वैसे भी मैंने उसको कहा था जब जल्दी घर में आ जाओगे तो मेरा जो छोटा बेटा है उसका 17 तारीख का बर्थडे था, तो 17 को वो नहीं आ पाया था, तो 18 को आया। तो मैंने सोचा उसका बर्थडे उसको सरप्राइज़ देंगे और 18 को ही उसका बर्थडे मनाएंगे, क्योंकि हर बार ऐसे होता है कि जब भी उसका बर्थडे होता है तो वो अपने स्कूल में होता है, मतलब अपने हॉस्टल में होता है। तो बस इस बार एक दिन लेट ही सही पर वो घर में आ रहा है, तो मैंने सोचा उसका बर्थडे ही मना लेते हैं, क्योंकि बच्चों को बर्थडे का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। तो बस इसलिए मैंने सोचा दिन में आएगा तो उसको सरप्राइज़ कर देंगे, उसके लिए मतलब केक लेकर आ जाऊँगी और उसका बर्थडे दिन में ही कर देंगे। तो बस यहाँ पे फटाफट से अपने सुबह मॉर्निंग की तैयारी कर रही हूँ, ताकि फटाफट टाइम से काम निपट जाएगा, तो फिर दिन की तैयारी भी कर दूँगी। क्योंकि दिन में मैंने सोचा उसको राजमा पसंद है, तो राजमा चावल बना दूँगी। तो बस यहाँ पे पहले ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है और ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं आलू के पराठे। तो सुबह ध्रुव को भी मैंने आलू के पराठे ही दिए हैं, क्योंकि ध्रुव को आलू के पराठे का बहुत ज़्यादा शौक़ है और आलू तो उसका फेवरेट है। तो बस इसलिए उसे आलू के पराठे ही देती हूँ ज़्यादातर मैं, क्योंकि उसकी डिमांड ही वही रहती है। तो बस यहाँ पे वो स्कूल चला गया था, तो सबके लिए मैंने ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे ही बनाए थे, क्योंकि सुबह ही आलू बॉयल कर दिए थे और फटाफट से छील दिए थे। तब मैंने सोचा सबके लिए ब्रेकफास्ट एक साथ ही बनाऊंगी। तो यहाँ पे रावत जी ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे हुए हैं और मम्मी भी आ गई थी, तो बस मम्मी को भी फटाफट से ब्रेकफास्ट करवा दूँगी और मैं बाद में आराम से करूँगी, क्योंकि जब मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ तो मुझे टीवी देखने का थोड़ा शौक़ है ब्रेकफास्ट करते समय। तो बस मैं आराम से टीवी देखते हुए ही ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो जो दूध सुबह मॉर्निंग में निकाला था वो भी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। आज थोड़ा ज़्यादा दूध मैंने घर में रखा है, क्योंकि जब बच्चे घर में होते हैं ना तो दूध थोड़ा मैं ज़्यादा ही मंगाती हूँ। अगर गाय दूध नहीं देती तो बाहर से भी ज़्यादा ही मंगाती हूँ, 1 किलो एक्स्ट्रा मंगाती हूँ। और अब घर का दूध है तो फिर कोई बात ही नहीं है, तब तो मैं पक्का ही रखती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने 1 किलो एक्स्ट्रा दूध और रखा है, क्योंकि दही भी ज़रूरी चाहिए ब्रेकफास्ट और लंच में। ब्रेकफास्ट में भी ले लेते हैं कभी कभी, पर लंच में ही। और जैसे पराठे बन रहे हैं तो पराठे के साथ भी रावत जी को या बच्चों को दही चाहिए होती है, तो इसलिए दूध थोड़ा ज़्यादा रखती हूँ घर में। तो बस यहाँ पे मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा हुआ था और मेरा ब्रेकफास्ट भी बन के रेडी हो गया था। तो बस यहाँ पे मैंने राजमा भी रख दिए हैं भिगोने के लिए, क्योंकि राजमा थोड़ा 1-1.5 घंटा पहले भिगा के रख देती हूँ, ताकि बॉयल करते समय दिक्कत ना हो और आराम से 5-6 सीटी में बॉयल हो जाए। तो चलिए यहाँ पे मैंने दूध भी गर्म हो गया था, वो भी साइड में रख दिया है, राजमा भी साइड में रख दिए हैं। और फटाफट से पहले गैस को अच्छे से क्लीन कर लूँगी, उसके बाद ही काउंटर टॉप को अच्छे से साफ़ करूँगी। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैंने गैस की अच्छे से क्लीनिंग करी और फटाफट से काउंटर टॉप की भी क्लीनिंग करूँगी, किचन को साफ़ सुथरा कर दूँगी। उसके बाद ही मुझे मार्केट जाना है, तब तक ध्रुव भी आ जाएगा और दोनों साथ में मार्केट जाएंगे। उसके लिए ज़रा एक मतलब केक लेकर आएंगे, ताकि बर्थडे जैसे ही वो आएगा उसी टाइम उसका हम बर्थडे सेलिब्रेशन कर देंगे।
थोड़ा बहुत बच्चों को खुशी मिलती है कि मम्मी और को याद था बर्थडे विश करने का, या फिर मम्मी ने कल बर्थडे था तो आज मम्मी ने बर्थडे कर दिया। तो इस वजह से बच्चे थोड़ा खुश हो जाते हैं और वही खुशी बच्चे के मुँह चेहरे पे माँ देखना चाहती है। तो बस इसी वजह से मैंने सोचा उसका बर्थडे के लिए मैं केक लेकर आ जाऊँगी। तो बस इसलिए फटाफट से अपने कामों को निपटा रही थी, कर रही थी। तो जब तक ध्रुव भी स्कूल से आ जाएगा और मेरे काम भी निपट जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैंने गैस की अच्छे से क्लीनिंग कर दी है और काउंटर टॉप की भी क्लीनिंग कर रही थी। तो जो सामान मेरा काउंटर टॉप में रहता है ना, उनके मतलब जो डब्बे होते हैं छोटे छोटे, या अचार के डब्बे या फिर जीरा के या अजवाइन के डब्बे थे, तो ये जो ऊपर से ना गंदे हो जाते हैं क्योंकि किचन में खाना बनता रहता है। तो डब्बे के ऊपर चिकनाई से लग जाते हैं। तो बस फटाफट से पहले मैंने उन डब्बों को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है और उसके बाद अपने काउंटर टॉप को भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी और साफ़ कर दूँगी। और कंडी खाली थी तो कंडी के नीचे भी अच्छे से मैंने क्लीनिंग कर दी थी, उसके सामने बिल्कुल साफ़ कर दिया था। क्योंकि जब बर्तन धोते हैं ना तो टाइल्स में बहुत ज़्यादा छींटे चले जाते हैं गंदे, और उनको अगर हम डेली साफ़ नहीं करेंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाएंगे टाइल्स से। तो इसलिए डेली ही अपने काउंटर टॉप में और टाइल्स में बर्तन धोने के सामने वहाँ पे अच्छे से साफ़ करके रखती हूँ, ताकि ऐसा ना लगे कि किचन में मतलब गंदगी हो रही है। क्योंकि किचन में सबसे ज़्यादा फूड गिरता भी है और बनता भी है, तो जिस वजह से चींटी या फिर कीड़े जल्दी आ जाते हैं। इसलिए अपने किचन को बिल्कुल साफ़ और चमका के रखती हूँ, ताकि किचन में गंदगी ना हो और जितना भी हो कीड़े मकोड़े दूर रहे। तो बस यहाँ पे अपने किचन के अच्छे से काउंटर टॉप की अच्छे से क्लीनिंग कर दी है और किचन बिल्कुल साफ़ कर दिया है। तो बस जो सिंक में बर्तन हैं उनको भी फटाफट से धो दूँगी और धो के कंडी में रख दूँगी सुखाने के लिए, क्योंकि अभी तो मैं नहीं लगाऊँगी ये बर्तन, बाद में ही देखूँगी दिन के टाइम या फिर शाम के टाइम, मतलब लंच करने के बाद ही इनको लगाऊँगी और फिर लंच के बर्तन रखूँगी। तो बस यहाँ पे जितने भी बर्तन हैं उनको अच्छे से वॉश कर लेते हैं। वैसे तो मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा काम होता है, तो बस उसी तरीके से किचन में बर्तन भी सबसे ज़्यादा ही होते हैं मॉर्निंग में। और हम लोग जो गांव की लेडीज़ होती है जिनके पास गाय बच्चियाँ होती है, उनका तो कुछ ज़्यादा ही काम होता है किचन में, क्योंकि बर्तन इतने हो जाते हैं ना उन गाय के साथ दूध निकालना है तो दूध में बर्तन, ये बड़े बर्तन तो होते ही हैं सारे, और उसके साथ छोटे बर्तन भी हो जाते हैं। और बाहर अगर दूध देना हो तो फिर और ज़्यादा हो जाते हैं। तो वह इसीलिए ज़्यादा टाइम तो मेरा बर्तन धोने में ही निकलता है और ज़्यादा टाइम किचन में ही निकलता है। तो चलिए अपनी पूरी किचन मैंने साफ़ सुथरी कर दी है, चमका दी है। उसके बाद जो राजमा मैंने भिगाने के लिए रखे थे उनको अच्छे से वॉश कर लेते हैं और उबालने के लिए रख दूँगी, बॉईल करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि बच्चे कब आ जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो अभी मुझे मार्केट भी जाना है, फिर इसलिए मैंने सोचा इसको गैस पे रख देती हूँ। तब तक 1 घंटा हो गया था राजमा को भिगे हुए। तो बस यहाँ पे मैंने राजमा डाल दिए हैं और इसको गैस में रख दूँगी उबालने के लिए तब तक के लिए, और अपने जो काम है उनको भी निपटा लूँगी साथ ही साथ। तो अभी मैंने पोछा नहीं लगा रखा था, तो उससे पहले मैंने सोचा राजमा रख देती हूँ गैस में बॉईल करने के लिए, तब तक मेरा काम भी निपट जाएगा और राजमा भी रेडी हो जाएंगे बॉईल होके। तो फिर खाली तड़का लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने राजमा रख दिए हैं गैस में, और अब कर लेते हैं अपना झाड़ू। तो मैंने सुबह ही लगा दिया था, क्योंकि मॉर्निंग में सबसे पहले झाड़ू निकाल लेती हूँ, क्योंकि सुबह होते ही अपने घर में जो नकारात्मक ऊर्जा रात भर की रहती है ना, उसको सुबह ही फटाफट से हमें साफ़ कर लेनी चाहिए। तो बस इसलिए सुबह उठते ही फटाफट से, पहले बच्चे स्कूल चले जाते तो फटाफट झाड़ू लगा लेती हूँ पहले, और अगर मेरे पास टाइम रहता है तो उसी मतलब पहले झाड़ू ही लगा लेती हूँ, उसके बाद ही बच्चे स्कूल चल जाते हैं। और ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि ध्रुव जब स्कूल जाता है उसके बाद ही मेरे काम शुरू होते हैं। तो चलिए अब फटाफट से लगा लेती हूँ पोछा। और रावत जी बैठे हुए थे, वो अपना टीवी देख रहे थे, क्योंकि जब खाली टाइम रहता है तो वो भी टीवी ही देखते हैं अपना थोड़ा मनोरंजन के लिए। मैं भी टीवी ही देखती हूँ या फिर अपना फ़ोन पे लग जाती हूँ। तो रावत जी भी टीवी ही देख रहे थे,
तो बस मैं पोछा लगा रही थी। तो पोछा लगाते समय ऐसा होता है ना, जब पोछा लगा रहे होते तो ऐसा लगता है कि घर में जब या तो सब अपने एक रूम में बैठे हों तो आराम से पोछा लग जाता है, और अगर पोछा लगाते समय इधर उधर करते रहेंगे ना तो फिर पोछे के में पैरों के निशान पड़ते हैं, जिससे मतलब पोछा लगा हुआ ही नहीं लगता है। तो इसलिए जब पोछा लगाती हूँ तो सबको एक सामने ही बोलती हूँ कि एक सामने ही रहना, उस कमरे में है तो एक ही कमरे में रहना। तो बस यहाँ पे रावत जी भी अपना बैठे हुए थे, बेड में बैठ गए थे, और ध्रुव भी आ गया था। तो बस उसने भी अपने स्कूल के कपड़े उपड़े चेंज कर लिए थे, और वो भी अपने पापा के साथ बैठ गया था टीवी देखने के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने भी पोछा कंप्लीट कर लिया है, और फटाफट से अब दिन का जो खाना है वो भी बना लेती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे राजमा भी बॉयल हो गए थे, तो मैंने फटाफट से तड़का लगा दिया है प्याज का, लहसुन का, और चावल भी चढ़ा दिए हैं। तो रावत जी को बोल दिया था कि चावल बंद कर देना 2 सीटी में, और हम लोग मार्केट से भी आ गए थे तो उसके बाद इंतज़ार कर रहे थे मैं भी कि कुणाल कितनी देर में आएगा। तो बस यहाँ पे उसकी दादी और मैं बाहर ही खड़े थे, वेट कर रहे थे। तो आ ही गया था वो भी, और देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई उसकी दादी को, हमको, सबको ही। तो यहाँ पे फटाफट से जो केक था वो भी लेकर आए, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि बच्चों को केक ही बहुत मतलब बर्थडे मनाना बहुत अच्छा लगता है। तो केक देख के वो इतना खुश हो गया था कि उसको लगा कि हाँ, ये मेरा बर्थडे मना रहे हैं, क्योंकि हर बार उसका बर्थडे ऐसे ही मिस हो जाता है हम सभी से, और इस बार आया है तो हम सभी ने उसे सरप्राइज़ कर दिया था और सबके साथ बर्थडे सेलिब्रेशन किया। तो बस यहाँ पे दादी भी उसके लिए गिफ्ट ले आई थी, मतलब उसको 100 रुपये दिए दादी ने उसे, और हम दोनों तो, ध्रुव और मैं, तो उसके लिए चॉकलेट लेकर आए थे। तो बस यहाँ पे हमने उसका बर्थडे भी अच्छे से मना लिया था, और वो भी बहुत खुश था, हम सभी भी बहुत खुश थे। तो चलिए गाइस, यहीं पे आज की वीडियो यहीं पे एंड करूँगी, और आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।